हेलो एवरीवन। ये हमारा एसएमसी का चौथा लेक्चर होगा। तो एक तरह से ये Q&A सेक्शन है। इसमें हम सिर्फ जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं हमारे शॉर्ट्स में या फिर लॉन्ग वीडियोस में, मैं उनको थोड़ा सा रिफ़ाइन करूँगा और उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने 5 क्वेश्चन अभी पिक करे हैं। इन 5 के आंसर मैं दूँगा 1 बाई 1 करके, और बाकी के क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे तो मैं ऐसे ही सबके जवाब देता रहूँगा। आई होप कि पिछले वीडियोस को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, उस पर अच्छी प्रैक्टिस करी होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों ने उसको अच्छे से देखा नहीं, अच्छे से समझा नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे निकल के आए हैं कि अगर आप उसको अच्छे से देख के समझते, चार्ट पर प्रैक्टिस करते, तो वो निकल के नहीं आते। और कुछ इंटरडिपेंडेंट भी है, मतलब एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो उसमें दूसरे वाले का भी आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, आप लोग ये देख सकते हो कि आपको बायस कैसे पता चलेगा। बायस मतलब मार्केट का ट्रेंड कैसे पता चलेगा। लोगों ने शॉर्ट्स पे कमेंट करा हुआ है, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर भी, कि आज आपने जो रील डाला था आपने एफवीजी मार्क करी, तो और भी एफवीजी बनी थी, तो हम उनको क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं। तो देखो भाई, अगर मार्केट अप ट्रेंड का है तो हम अप ट्रेंड की एफवीजी मार्क करेंगे, और मार्केट डाउन ट्रेंड का है तो हम डाउन ट्रेंड का एफवीजी मार्क करेंगे। तो आज और दूसरा क्वेश्चन भी देख लो लगे हाथ, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट ही है। हाउ टू पिक राइट डायरेक्शन एफवीजी, मतलब आपको राइट डायरेक्शन का एफवीजी का पता कैसे चलेगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि अगर आप सही बायस मार्क कर लिए तो आपको सही ट्रेंड पता चल गया, तो आप सही तरीके से एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो मैं चार्ट पे मूव होता हूँ। ठीक है, ये है हमारा आज का चार्ट निफ्टी 50, और आज दिन है 6 मार्च, रात के बज रहे हैं 12:30। तो लोगों के क्वेश्चन ये थे कि मेरा जो शॉर्ट्स था वो 1 मिनट पे था, तो मैं 1 मिनट पे मूव हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, ठीक है, ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं मार्केट के। मैं आपको एक बार इसको ड्रॉ करके क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, 5 तारीख का मार्केट ये शुरू हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले ऊपर गया है, यहाँ फिर नीचे आया, और ये है 4 तारीख का। ये मार्केट का क्लोजिंग लास्ट कैंडल ये है लाल वाली, ये आप देख पा रहे हो। हमारा 4 तारीख को हाई लिए लगा था, डे हाई, मतलब डे का हाईएस्ट पॉइंट ये था। अब यार इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने 4 तारीख को यहाँ क्लोज़ करा और 5 तारीख को वो गैप अप ओपनिंग हो रहा है, और जो प्रीवियस डे की हाई है उसकी लिक्विडिटी ले ली गई है। ये लेवल है, 5 तारीख ने इसकी लिक्विडिटी भी ले ली, तो मार्केट ऊपर जाने के ही प्लान में है। अगर बायस बड़े टाइम फ्रेम पे लोअर ट्रेंड के हैं, मतलब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड का है, तब भी हम इसको शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड मार्क कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते 1:10, 1:12, 1:20, लेकिन हम छोटा मोटा टारगेट इसमें ले सकते हैं। 1:2, 1:4, 1:5 तक इवन हम ले सकते हैं। हमें इसमें कन्फ्यूज़न कब होती, अब देखो मैं सारा हटाता हूँ, बस अभी ये याद रखो कि 5 तारीख की कैंडल ये है और 4 तारीख क्लोजिंग है। अगर 5 तारीख को मार्केट यहीं से ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं से ओपन होता और धीरे धीरे करके यहाँ जाता, तो 4 तारीख का जब ये क्लोजिंग हुआ था, ये वाली रैली आई थी, तो आप लोग देख सकते हो, सॉरी, इस रैली में इसने बहुत अच्छा एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। जैसे अगर हम 4 तारीख के एंड पॉइंट को देखें तो ये देखो, ये है हमारी एक एफवीजी और ये है हमारा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। इसको और एक्सटेंड कर देते, ये 4 तारीख की है, और मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता और धीरे धीरे जाके अगर इसको टच करता, तुरंत हम यहाँ पे अपना एक पुट पॉइंट रख देते और टारगेट यही होता हमारा। ठीक है, मैं इसको रियल चार्ट पे भी एक बार आपको बता देता हूँ, सो दैट की चीज़ें और क्लियर हो जाए। देखो, जब ये 4 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा था,
ठीक है। उससे पहले इसने इस पूरी रैली में यहाँ पर एक FVG बनाया था, ठीक है। और FVG के ऊपर वाली जो कैंडल है जिसमें ऑर्डर हमारा लगा था वो ये वाली नहीं है, ग्रीन वाली नहीं है। ये ग्रीन वाली क्यों नहीं है आप लोग बताना कि मैं इस ग्रीन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रेड वालों को क्यों कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताना। और ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखो ये हमारा 4 तारीख की क्लोजिंग में ऑर्डर ब्लॉक FVG बन गया था। अगर ये मार्केट 5 तारीख में यहीं कहीं से ओपनिंग देता और धीरे धीरे करके आके अगर इसमें इंटर करता तो फिर हम यहाँ से एक ऑर्डर लगा देते इस लो के लिए। जैसे सपोज दैट 5 तारीख को मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ कहीं ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे ऐसे जा रहा है, और जैसे ही ये FVG को टैप करता हम क्या करते, इसको एक्सटेंड कर देते, अपने ऑर्डर ब्लॉक को भी एक्सटेंड कर देते, और जैसे ही ये इसको टच करता मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लगा देता और ये हमारा टारगेट होता, इजीली मिलता अगर ऐसा होता तो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट करता क्या है, मार्केट ने सीधे यहाँ से ओपनिंग दी, सीधे यहाँ से इसने इस FVG वगैरह को तोड़ के सीधे अप ट्रेंड में यहाँ पे गया ये, ठीक है। अब मैं चुपचाप सीधे बैठ गया, इसलिए मुझे डाउट हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में ही अब जाएगा। अब जैसे ही ये लोअर ट्रेंड में कोई FVG बनेगी मैं उसको मार्क करके रख लूँगा, जैसे ही एक रैली बनेगी मैं उसको एक मार्क करके रख लूँगा। जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, डाउन आया, मुझे पता है डाउन में कोई ट्रेड नहीं लेना है, फिर से अब गया, फिर डाउन आया। ये अब लोगों का देखो क्वेश्चन क्या रहा होगा कि इस FVG को मार्क क्यों नहीं किए, इसको हम मार्क क्यों करेंगे, हालांकि ये टारगेट दे रहा है भाई। अगर हम इसको FVG मार्क करेंगे, ये नीचे आया, FVG टैप किया, हम डे लो का यहाँ पे टारगेट अगर रखते तो हमें वो टारगेट मिल रहा है। बट ये गलत तरीका है दोस्त, क्योंकि हमें जब अप ट्रेंड का जब हमें वो करना है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो हम ये डाउन ट्रेंड का ट्रेड हम लेंगे ही नहीं, ये रिस्की होता है भाई। इसको मतलब मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। देखो मार्केट में अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए और तुम एकदम एक्यूरेसी 100% कभी नहीं बना सकते, तुम सब कुछ ठीक करके भी लॉस ले सकते हो और सब कुछ गलत करके भी प्रॉफिट कर सकते हो। ये कोर्ट में शायद पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसीलिए इसको जुआ कहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो मेरा क्या है कि जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, सबकी लिक्विडिटी ले ली, ऊपर गया, मतलब मैं समझ लिया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऊपर का कोई भी वो ढूंढना शुरू कर दो FVG और ऑर्डर ब्लॉक लेवल जहाँ से हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकें। अब मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, नीचे आया, हम इसको मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको मार्क करेंगे और इसके टैप पे अगर कोई ऑर्डर लेंगे तो हमें डाउन ट्रेंड का ऑर्डर लेना पड़ेगा, जो कि डाउन ट्रेंड में अभी हम नहीं जा सकते, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुई है, उतनी भी रैली है नहीं कि हम डाउन ट्रेंड के लिए चीज़ें प्लान करें। और अब इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म पे, मतलब कि मार्केट चौक हुआ कि नहीं, तो उससे भी पता चल जाता है। हालांकि वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट आप लोगों को करना चाहिए। शुरू में अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखनी चाहिए। मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया लग गया है, मार्केट में रहते रहते, कैंडल देखते देखते, काम करते करते मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मैं क्या किया, नीचे आया, डाउन ट्रेंड वालों को हम FVG मार्क नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से जब ये नीचे आया, नीचे यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे इसने एक हेल्दी FVG बना दी, ठीक है। ये सब चीज़ें सिर्फ आपको मार्क करके रख लेना है। कुछ दिन आप अगर ये सब चीज़ों में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके मैंने छोड़ दिया कि अगर मार्केट इस लेवल को टैप करने आता है तो मैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगा। और आप देख सकते हो मार्केट आगे जाता गया, मैं इसको एक्सटेंड करता गया, इन दोनों को एक्सटेंड करता गया,
इन दोनों को एक्सटेंड करता गया, ठीक है। और इस लेवल पे आके इसने FVG को टैप कर दिया। जैसे ही इसने FVG को टैप करा, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, और जो मेरा टारगेट था वो पूरा हमारा यही था, डे हाई, ये मेरा टारगेट था। और आप देख सकते हो सीधा मार्केट अपने टारगेट की तरफ ही गया है। ये चीज़ देख लिया आपने, ये टारगेट की तरफ गया है। और जब ये अपने टारगेट की तरफ जा रहा था, यहाँ से आप देखो, जब ये अपने टारगेट की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर एक और FVG बना दिया था ये, बट ये मिटिगेटेड है। आप यहाँ भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते थे, देखो बहुत छोटे उसमें जाओगे तो ये आपका एक FVG है, ये भी एक FVG है। अगर आप पिछला वाला ऑर्डर आपसे छूट जाता है तो आप यहाँ भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते थे। यहाँ तो स्टॉप लॉस आपका और छोटा बन रहा था, ये है आपका OB। देखो जैसे ही ये टच करा, एक और ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेते, टारगेट वही रहता, डे हाई। इसमें भी आपको मिला टारगेट। और बट अगर आपका यहाँ भी छूट जाता, सपोज दैट आप ये भी छोड़ दिए, किसी वजह से आप डेस्क पे नहीं थे, कहीं थे, ये छूट गया, तो अब ये देखो इसने यहाँ पर भी एक अच्छी खासी FVG बनाई है। ये वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एक्सटेंड करते जाओ, एक्सटेंड करते जाओ, यहाँ पे टच हुआ ये, बस चुपचाप यहाँ पे टारगेट पुट करो। वो भी हमारा वो, और जो भी हमारा डे हाई है, यहाँ पर हमारा जो भी डे हाई है, डे हाई लेवल क्या है ये, हालांकि डे हाई की लिक्विडिटी एक मल्टीपल्स टाइम ले चुका है, तो अभी थोड़ा हर्डल आ जाएगा। मैं देखो इधर ही कहीं अपना ट्रेड कट कर दिया था, क्यों, इस कैंडल में शायद मैंने कट कर दिया था। क्यों किया था, किसी बंदे ने पूछा भी था कि आपने उसमें कैंडल में कट क्यों किया, क्योंकि भाई मेरी एक मीटिंग थी, मुझे वहाँ जाना था, मेरे पास टाइम कम था, इस वजह से नहीं मैंने कट किया कि वहाँ पे टाइम कम था, वहाँ पे उस वजह से मैंने कट करा था। क्योंकि देखो जब मार्केट यहाँ से जा रहा था, सारे स्विंग हमारे सेपरेट थे, कोई एक दूसरे को ब्रेक नहीं कर रहा था। जैसे ये देखो, ये नहीं टूटा है, ये भी नहीं टूटा है, ये भी नहीं टूटा है, ये भी नहीं टूटा है, बट ये वाला टूट गया। ये जैसे ही टूटा है, इस कैंडल में मैंने कैंडल क्लोज कर दी कि क्या पता अब ये नीचे चला जाए, इस वजह से मैं उसको ब्रेक करके फिर मैं चला गया था। मेरे पास टाइम का भी शॉर्टेज था और मुझे मार्केट से जल्दी निकलना था, अदरवाइज़ मैं डेफिनेटली इसको वेट करता। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम डीके लगता, बट यहाँ पे आपको टारगेट दे देता, ये लेवल है ना, ये वाला, ये आपको टारगेट देता। बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड भी नहीं कर सकते, कभी कभी प्रीमियम डीके होता है, टारगेट हिट भी होता है, बट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता है। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा क्वेश्चन आंसर पे और उसको कवर करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन तो ये था, हाउ टू फाइंड, मतलब FVG आप वैलिड कैसे मार्क करोगे। देखो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ इस पर। ये सारी जो FVG और ऑर्डर ब्लॉक है, मुझे हमेशा पता चल गया कि मार्केट अप डायरेक्शन का है, तो अप डायरेक्शन वाले ही FVG ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा भाई। मैं अब जैसे सपोज दैट अब मुझे पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं अप ट्रेंड वाले ही ये सारे FVG ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा। ये अब ये जो मार्केट नीचे गिर रहा है, मैं इसके FVG के चक्कर में नहीं पड़ूँगा भाई। ये मुझे SL दे सकते हैं, ये सब लोग, नीचे जा रहा है मार्केट इस टाइम के FVG, ये मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे अप ट्रेंड का जब ट्रेड लेना है तो मैं इन सब में नहीं फंसूँगा। मैं अप ट्रेंड की कोई रैली होगा कि मार्केट यहाँ से बूस्ट हुआ, ऊपर गया, मैं इसमें FVG ढूंढूंगा, मार्क करके छोड़ दूंगा। टैप करने आएगा एंट्री लूँगा, नहीं आएगा तो नहीं लूँगा, चुपचाप छोड़ दूंगा, कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। देखो यार दोस्त, एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लो,
तुम्हारा सेटअप बनता है तुम ट्रेड लो, नहीं बनता है तो नहीं लो। इसमें अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न होता है एंट्री में या तुमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो उस केस में तुम क्या करो, अपना कैपिटल बचाओ। कैपिटल बचाओ कैसे? ट्रेड ना करके। मार्केट आज है, मार्केट कल भी रहेगा, मार्केट परसों नरसों हमेशा रहेगा। आप बूढ़े होकर मर जाओगे, मार्केट रहेगा, लेकिन जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रेड कैसे करोगे? तो कैपिटल तो बचाना पड़ेगा ना भाई। तो ट्रेड ना लेना भी एक तरह से कैपिटल सिक्योर ही है आपका, कि भैया लॉस लेने से अच्छा है ट्रेड ही मत करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिस्क लेना ही बंद कर दो एकदम से। रिस्क लेना पड़ेगा, मार्केट में रिस्क भी नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा पूरा एकदम से कोई सेटअप नहीं बन रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर तो आप मार्केट से आउट ही हो जाओगे, फिर आपका कुछ नहीं होने का है। ध्यान रखिए हमेशा इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कन्फ्यूज़न इन डे हाई एंड डे लो। ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कन्फ्यूज़न है यार? ये तो एकदम सीधी चीज़ है। सपोज दैट मैं बता रहा हूँ आज के ही उस पर मैं आया 5 मिनट का कैंडल ड्रॉ करा। सपोज दैट मैं इसको 5 मिनट पे कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको 1 मिनट पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। एक रैली पकड़ लो चुपचाप। 5 मिनट में आया, पहली कैंडल ये बनी। सॉरी, मैं इसको गलत मार्क कर रहा हूँ। देखो, पहली कैंडल 5 मिनट की ये बनी। मैं इसको लिख रहा हूँ डे हाई, और एक 5 मिनट की इस लो पे, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ डे लो। ठीक है, अब सपोज दैट आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखो कि ये पहली कैंडल अभी तक बनी है। आप अब 9:15 पे मार्केट शुरू हो रहा है, आप 9:15 पे आ गए, सिर्फ पहला कैंडल बना 9:20 तक, तो डे हाई डे लो सिर्फ यही है। इसके आगे की ये सब जो कैंडल्स हैं, ये जो उसके आगे वाली कैंडल्स हैं, वो बनी ही नहीं है। सिर्फ एक ही है कि मतलब डे हाई हमारा ये लगा है, डे लो हमारा ये लगा है। अब देखो, डे हाई के ऊपर ये विक चली गई, हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। डे लो हमारा ये नीचे आ गया है, हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ऐसे ही हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा मार्केट ऊपर पर शिफ्ट। अभी देखो, डे हाई अभी तक का यहाँ है, डे लो अभी तक का यहाँ है। अब डे हाई देखो हमारा यहाँ तक हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक ट्रेवल कर लिया। और देखो, इस पोजीशन पर डे लो हमारा यहाँ आ जाता, क्योंकि अब हमारा ये लेवल हो गया डे लो का। अब इसमें क्या है कि डे हाई डे लो मैं क्यों लेता हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप ट्रेंड में हमारा कोई अगर यहाँ पे सेटअप बनता है तो मैं डे हाई को ही टारगेट रखूँगा हमेशा। या फिर अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड का होता, हमें यहाँ कोई सेटअप बन गया, तो हमारा स्टॉप लॉस ही रहेगा, और हमारा जो टारगेट होगा मैं वो डे लो को ही रखूँगा, क्योंकि मार्केट हमेशा डे हाई और डे लो की ही लिक्विडिटी लेता है, ज़्यादातर यही करता है। तो एक तरीका है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा यही करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है भाई कि ये हमेशा यही करेंगे। जैसे सपोज दैट कि अब हमारा ये FVG जो हमारा बना हुआ है वो यहाँ ना बन के ऊपर बन गया यहाँ, और हमारा सेटअप यहाँ बन रहा है। ये हमारा स्टॉप लॉस, डे हाई हमारा यही है, तो टारगेट ये थोड़ी ना रखोगे यार। ये कोई क्या है ये, मतलब जितना लॉस है उससे कम प्रॉफिट। तो एक स्टैंडर्ड रखो, 1:2, 1:3, 1:4, या फिर डे हाई डे लो, इतना रखने का है। अब मेरे वीडियोस आप देखते हो, FVG, ऑर्डर ब्लॉक और इंड्यूसमेंट, बॉस चौक सब कुछ पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मार्केट में कूदेंगे और धनाधन सब प्रॉफिट जैसे वीडियो में हम दिखा रहे हैं सब होता जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। मेरा प्रॉफिट होता है, मैं प्रॉफिट की वीडियो बनाता हूँ। मेरा लॉस होता है, मैं लॉस का वीडियो बनाता हूँ कि कहाँ दिक्कत है। मैं खुद सीखता हूँ उससे कि ऐसा मैंने क्या ब्रेक किया, कौन सा रूल ब्रेक किया कि मुझे वो लॉस हुआ। तो ये डे लो डे हाई का वो अगर आपको क्लियर होगा तो बता देना, अगर नहीं हुआ तो भी आप अपना क्वेश्चन वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहला क्लियर, दूसरा तीसरा भी क्लियर। चौथा पॉइंट क्या है, हाउ टू मार्क द टारगेट। मैंने आपको बता दिया टारगेट कैसे मार्क करना है। डे हाई को फॉलो करो। अगर मार्केट में कहीं इधर कहीं अगर आपको वो मिलता है,
आपका सेटअप बनता है चुपचाप यहाँ डे हाई टारगेट, और आपको अगर यहाँ कहीं बंद मिलता है लोअर ट्रेंड में तो चुपचाप जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक लेवल है उसमें वो, और डे लो को आप रख दो टारगेट। ऐसे ही करो। मेरे बहुत पुराने एक वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मैंने उसमें बोला है, रिस्ट्रिक्टली मना किया है आपको कि अगर मार्केट एक कैंडल बना दे और उसी के रेंज में घूमता रहे तो उसमें कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर एक कैंडल बन जाए उसी रेंज में मार्केट पूरा दिन घूमता रहे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। डे का ब्रेकआउट आए कि डे हाई को तोड़ दे या डे लो को तोड़ दे तभी उसमें ट्रेड लो। ऐसा छोटे कैंडल में होता है ब्रो, ऐसा कभी किसी दिन होता होगा, आप देखा होगा कि एक कैंडल बनी उसी उतने पोर्शन में मार्केट पूरा दिन मूव करता है साइडवेज की तरफ। लेकिन अब पहली कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई यार, फिर तो उसमें पूरा ट्रेड ले सकते हैं, उसमें ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये नहीं है कि अब जैसे ये पहला कैंडल बना हमारा वो यहाँ हुआ तो हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा के इस डे के ऊपर चले जाएं, यहाँ लगा दें टारगेट। भाई मार्केट लिक्विडिटी तो इधर ही कहीं का लेगा ना, कोई बड़ी न्यूज़ बहुत कुछ हो ऐसी आ गया तभी आपको ये टारगेट मिल सकता है, अदरवाइज़ ये टारगेट ऐसे मतलब नहीं मिलता है। और वैसे भी हम स्कैल्पिंग करते हैं यार, स्कैल्पिंग में इतने बड़े पहले आपको समझना पड़ेगा, इतना बड़ा टारगेट हम स्कैल्पिंग में रख ही नहीं सकते। मार्केट स्कैल्पिंग मतलब क्विक, जल्दी निकलो, जल्दी ऑर्डर लो, जल्दी निकलो, जल्दी टारगेट हिट हो, जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो, ऐसे होता है। मूवमेंट पकड़ने होते हैं। अब कहोगे कि देखो इसमें तो मिल गया, भाई मिल गया, यहाँ कोई न्यूज़ आई होगी या कुछ ऐसा कुछ रहा होगा, बट इसके पीछे मत पड़ो, रिग्रेट मत करो कि अरे ये अगर मैं होल्ड करता तो इतने मुझे मिल जाता। अगले दिन आप होल्ड करोगे आपकी एल लगा के चला जाएगा वो, तो उन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ा करो, वो सब बेकार की बातें हैं। 1:2 3 4 मिला, निकलो अपने डायरेक्शन में। अप ट्रेंड का मार्केट है, अप ट्रेंड का आप ट्रेड ले रहे हो 1:2 3 4 5 रखो। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड का है आप का ट्रेड ले रहे हो, या अप ट्रेंड का है आप डाउन का ट्रेड ले रहे हो, उसमें 1:2 3 से ज़्यादा टारगेट मत रखो भाई, उसमें मतलब वो ट्रेड आपका रिस्की हो जाएगा, याद रखना। पाँचवा क्वेश्चन है व्हेन एंड से तो अच्छा, लोगों का कहना ये है कि यार आप कभी कभी वीडियो 5 मिनट में बनाते हो, कभी कभी 1 मिनट बनाते हो, कभी 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हो, कभी 5 मिनट से 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हो, तो वो कब शिफ्ट होते हो? देखो अब जैसे आज का मार्केट था, ये कितना है, ये 5 मिनट, मैंने क्या बनाया था 1 मिनट में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है मैं 1 मिनट में ही बताता हूँ। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक एफवीजी बना है तो क्या ये 5 मिनट में नहीं होगा? ये एफवीजी बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, और मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर रखा, ये ऑर्डर हमारा हिट हो गया, डे हाई हमारा टारगेट था। देखो डे हाई अभी ये है, बट जिस टाइम हम ट्रेड लिए थे उस टाइम डे हाई लेवल हमारा यही था, मार्केट हाईएस्ट पॉइंट यही था, तो वो टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, 5 मिनट में मार्क करते हैं कि अगर मैं 5 मिनट में होता तो क्या होता, ठीक है। मैं आया 5 मिनट पे, ठीक है वही चार्ट, तो क्या यहाँ एफवीजी नहीं बन रही थी 5 मिनट में हमारी? देखो डाउन नीचे आया, ये एफवीजी बनाया, ठीक है। हम इसको एफवीजी मार्क कर दिए, उसके नीचे वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी हमारी टैप हुई, हम तब भी यही करते हैं, एफवीजी टैप हुई, यहाँ पे हम अपना वो करते, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये स्टॉप लॉस होता, हमारा टारगेट डे हाई। तो क्या इसमें टारगेट हिट नहीं हुआ? इसमें भी टारगेट हिट हुआ, देखो आप, डे हाई टारगेट था, मिला हमें। मार्केट फ्रैक्टल है ब्रो, फ्रैक्टल मतलब समझते हो आप लोग? फ्रैक्टल का मतलब ये होता है कि अगर हाई टाइम फ्रेम पे कोई चीज़ बनती है, एफवीजी बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, गैप अप गड़बड़ कुछ भी बनता है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पर होगा ही होगा। मतलब जैसे अगर ये हमारा लेवल है यहाँ से 5 मिनट में, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें हमारा अगर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन गया है इस पूरे एरिया में, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पर भी बनेगा ही बनेगा। जैसे ये एरिया में हमारा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना है, अब मैं 1 मिनट में शिफ्ट होऊंगा तो यस, देखो यही वो एरिया है, ये जहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है,
चलो अब यहाँ तक बात आई है तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। एक बार मैंने अपने रील में लिखा था रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। किसी बंदे ने कमेंट करा था कि ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो, सपोज दैट हम ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे ये ऑर्डर ब्लॉक और एफ मार्क करते हैं कि ये हमारा एक एफ है और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, सॉरी। तो इसमें ब्रो होता क्या है कि अगर हम 5 मिनट पे ना करके अगर हम ये 1 घंटे पे ये मैपिंग कर रहे होते, अगर हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हमें ये ऑर्डर ब्लॉक एफ बनता, तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जाएं यहाँ पे, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक ये इतना बड़ा है 5 मिनट का, तो ये हमारा 1 घंटे पे और बड़ा बनता, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। उतने स्टॉप लॉस नहीं रखे जाते हैं, उतने बड़े स्टॉप लॉस कोई बेयर नहीं कर सकता। तो उसी को रिफाइन करने के लिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफ बनी है, अगर इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे से 1 घंटे में बन गया तो 1 मिनट, आई डोंट नो। हाँ, ये देखो कितने पॉइंट का बना है, 39। वॉल्यूम कितना है, 28.7। ये 5 मिनट का है। अगर इसको अगर आप 1 घंटे का बनाते हैं, जो 39 है, मान लो 39 है, 390 बन जाता है, 1 ज़ीरो लगा लो। तो क्या आप उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेते? क्योंकि हम वो भी पूरा स्टॉप लॉस रखते हैं, नहीं। तो उसी को रिफाइन करने के लिए कि हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा है, वीज इतना बड़ा है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वीज 1 घंटे पे बना है तो वो 15 मिनट पे भी होगा, वो 5 मिनट पे भी होगा, वो 1 मिनट पे होगा। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके, अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा है, 5 मिनट पे 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। ठीक है, अब देखना वो कितना छोटा हो जाएगा। देखो अभी ऑर्डर ब्लॉक कितना बड़ा था, इतना, अब कितना बड़ा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, हमारी ये लास्ट कैंडल है, ये छोटी वाली, और एफ हमारी ये बनती है इतनी बड़ी। अगर मार्केट यहाँ तक आया, अब स्टॉप लॉस आप अगर यहाँ पे रखोगे तो सपोज दैट तो ये कितना छोटा हो गया हमारा, ये देखो 11 पॉइंट का, पहले 39 पॉइंट का था, 1 घंटे पे 390 पॉइंट का था, बट 1 मिनट पे 11 पॉइंट का। वॉल्यूम कितना है, 7.19, तो 4.38, 3 पॉइंट इतना। तो ये एक छोटा हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ है छोटा बन गया। क्यों? हम टाइम फ्रेम छोटा कर दिए। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम भी बन रहा था, छोटे टाइम फ्रेम भी बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी कम हो गया। आप उतना अगर गलती से, अब ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ एकदम 100% थोड़ी ना काम कर रही है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा, हमेशा आपका टारगेट ही हिट होगा। अगर गलती से स्टॉप लॉस चला गया तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लोगे नहीं, लोगे मतलब लेना भी नहीं चाहिए, वो बेवकूफ़ी होती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसी को ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के तरीके को, कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे मूव होके छोटा कर देना, इसी को बोलते हैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर रहे हैं, हमारे वीजी को रिफाइन कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके, सो दैट कि हमारा जो हमारा एंट्री बने वो एकदम प्रिसाइज हो, और एसएल वगैरह हमारा एकदम काफ़ी कम हो, और टारगेट हमारा काफ़ी बड़ा हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टारगेट एसएल तो हमारा छोटा हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, एसएल हमारा इतना बड़ा और टारगेट हमारा इतना बड़ा, बट जब हम इसको रिफाइन कर दिए तो हमारा, अब यहाँ देखो एसएल हमारा इतना छोटा लेकिन टारगेट हमारा इतना बड़ा। डिफरेंस देख रहे हो आप? तो चीज़ों को रिफाइन करने से यही फ़ायदा होता है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनता है, टारगेट बड़े बनते हैं, इसलिए हम लोग रिफाइन करते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, और तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, पांचवा, कि कब शिफ्ट होना है।
और कभी कभी क्या होता है कि 5 मिनट में अगर आप सुबह उठे 5 मिनट कोई कैंडल बनोगे, वीडियो वाटर ब्लॉग बन के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, छोटा छोटा बनता है। आप मतलब उसमें आप बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं रख सकते हैं, तो पता नहीं चलता है। तो 1 मिनट का कैंडल देखोगे तो देखो अरे यार, मतलब मल्टीपल वो खोल लो ना आप। जैसे कि स्क्रीन तो बड़ी ही होगी ऑब्वियसली, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको 2 पार्ट में कर लो, एक में 5 मिनट कर लो, एक में 1 मिनट कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 15, 1 घंटे सारा देखो, जिस पे सेटअप बने एग्जीक्यूट कर दो, उसको रिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को रिफाइन करके सेटअप बनता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो। यही फॉलो करो और कुछ नहीं करना है। बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन बनते हैं तो वीडियो पे कमेंट करो, मैं आपके ऐसे ही मतलब 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन लेके आंसर करता रहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।